गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज बहुत दिन के बाद मैं एक जनरल डिस्कशन करने आया हूँ कि हमारा जो कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, इस कोर्स में अभी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, इस कोर्स में ग्रोथ कैसे होने वाला है, सी एस करके हम लोग तरक्की कैसे करने वाले हैं, क्यों आपको सी एस जल्द से जल्द करना चाहिए, नॉलेज गेन करके सी एस करने के लाभ क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में करूँगा कवर। अगर आप सी एस स्टूडेंट हैं, अगर आप सी एस करने की सोच रहे हैं, अगर आप सी एस तो कर रहे हैं बट किसी कारणवश डीमोटिवेट हो गए हैं, और कमोवेश अगर आपका किसी प्रकार से यही मन है कि यार करूँ नहीं करूँ, तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। और बिलीव कीजिए, यकीन मानिए मुझ पर, मेरा विश्वास कीजिए, ये वीडियो देखकर आपको बहुत ज्ञान आ जाएगा कि यार सच में कब तक कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, कब तक पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सी एस कोर्स में अभी आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आने वाली हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ इस कोर्स में रहने वाली हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये सारी चीज़ें पता होगी बच्चों, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमन जी आईसीएसआई के फाउंडेशन डे पर आई थी, अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर। डू यू अंडरस्टैंड, निर्मला सीतारमन जी आ रही हैं और फाउंडेशन डे पे आ रही हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कहीं ना कहीं और बच्चों, अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो ऐसे कोई वित्त मंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इतने गणमान्य लोग फोरम में उतनी ज़्यादा, मतलब आईसीएसआई के फाउंडेशन डे में उतनी रुचि नहीं दिखाते थे। बट डेफिनेटली अगर आईसीएआई का फंक्शन हो तो सब लोग आते थे। बच्चों, अब आप समझिए वक्त कैसे परिवर्तित हुआ है, आप लोगों ने भी न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा। कहीं ना कहीं बच्चों, अगर आप भारत कॉरपोरेट इंडिया की एक तस्वीर देखें तो आप पाएंगे कि ये जो ज़माना है ना, ये जो दौर है मोदी जी के कारण, स्टार्टअप्स का दौर हो गया है बच्चों। हर एक कंपनी, छोटी कंपनी खुलती है, छोटी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल बिग बास्केट देख लीजिए बच्चों। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पुणे में एक बहुत छोटे से 12 बाई 12 के कमरे में बिग बास्केट की शुरुआत हुई थी बच्चों। ये कंपनी बहुत आगे चली गई और इनफैक्ट टाटा ने इसको अक्वायर किया, इसका वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ के भी ऊपर हुआ। मतलब फिर आप जोमेटो देख लीजिए, 2009 में बनी और देखिए किस प्रकार से पूंजी बाजार में चलेगी। फार्म इजी जैसी कंपनीज है बच्चों, इनके वैल्यूएशन बच्चों 1-1 लाख करोड़ के हो रहे हैं। स्विगी का वैल्यूएशन 1-1 लाख करोड़ का हो रहा है बच्चों। मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो वैल्यूएशन आप देखते हैं कि कंपनीज का वैल्यूएशन इतना हो रहा है, और निर्मला सीतारमन ने अभी रिसेंटली ऐसा कहा है कि कंपनी सेक्रेटरीज या जो बेहतरीन कंप्लाइड कंपनी होंगी, जो लॉ का पालन, गवर्नेंस के जो नॉर्म्स हैं, उनको जो कंपनीज काफ़ी अच्छे से फॉलो करेगी, उन कंपनीज की फंडिंग किसी भी तरीके से रुकने वाली नहीं है। बच्चों, आप समझिए आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। ऐसे प्रोफेशंस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने वाली है जो प्रोफेशनल्स कंपनी को फंड्स अरेंज करा के दे। बच्चों देखिए, कोई भी कंपनी आपको पैसे तभी देगी जब आप कंपनी के लिए उपयोगी साबित होंगे, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं देखूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अकाउंट्स बनाता है, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़वाता है डेफिनेटली। और कंपनी सेक्रेटरी जो है बेसिकली वो तरीके बताता है कि कौन कौन से तरीकों से कंपनी को फंड मिल जाएंगे। और बेशक जो अपना कॉस्ट अकाउंटेंट है वो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने में कंपनी की मदद करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की थीम है बच्चों, इंडिया को अक्रॉस द वर्ल्ड अभी पहचाना जा रहा है कि इंडिया जो है वो एक स्टार्टअप थीम वाली कंट्री है। तो बच्चों, पूरा काम जो है वो स्टार्टअप थीम पे चल रहा है। कहीं ना कहीं आप ये समझिए, अब यहाँ पे सी एस करके आपके पास, आपको पता होता है कि यार आप प्रैक्टिस में जाएंगे या फिर आप जॉब करेंगे, ठीक है? बच्चों, अब ये स्टार्टअप्स जो हैं कंपनी सेक्रेटरीज को बहुत अच्छे जॉब दे रही हैं, बहुत अच्छा पे कर रही हैं, और हो सकता है इनिशियली पेमेंट में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट अगेन दैट कैन बी कॉम्पनसेटेड बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट? जैसे कि आपने जोमेटो की कंपनी सेक्रेटरी को देखा होगा, शी इज़ क्वाइट यंग, बट जोमेटो से मेरे ख्याल से वो पिछले 3-4 साल से जुड़ी हुई हैं। तो जस्ट इमेजिन कि उनके पास जोमेटो के कितने शेयर्स होंगे और कितना तगड़ा उनका काम होगा। तो बच्चों, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि स्टार्टअप थीम वाली जो कंट्री है, जिस कंट्री में हर एक कंपनी, चाहे वो अडानी हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, हर एक कंपनी कहीं ना कहीं फॉरेन से फंड अरेंज कर रही हो। जिस हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, ये मेगा बुल रन चालू हुआ है जो बच्चों, इट्स अ बुल रन।
और मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल तो ये बुल रन खत्म होने वाला नहीं है। और जो स्टार्टअप्स देखिए, अभी भी मेरे हिसाब से इंडिया में रोज़ दिन में 2-3 हज़ार कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, ठीक है। सो जस्ट बच्चों, आई एम सॉरी अगर मैं गलत डेटा दे रहा हूँ, बट 2-3 हज़ार तो मत मानिए, बट येस, काफ़ी सारी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं बच्चों। सो जस्ट इमेजिन कि चाहे आप प्रैक्टिस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, सो अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी सारी आ रही हैं, ठीक है। दूसरा, लेकिन सर क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ का मौका हर एक कंपनी सेक्रेटरी को मिलने वाला है? सरासर नहीं, बिल्कुल गलत। हर कंपनी सेक्रेटरी को इन अपॉर्चुनिटीज़ का मौका नहीं मिलेगा। ये मौका उन्हीं कंपनी सेक्रेटरीज को मिलेगा जिन कंपनी सेक्रेटरीज ने सच में ज्ञान हासिल किया हुआ है, ठीक है। सो जैसे कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हु आर एक्चुअली, हर एक स्टूडेंट के पास 30-30-40 जो प्रैक्टिस में है, 30-30-40-40 स्टार्टअप्स क्लाइंट है। थोड़े पैसे फीस मिलने में प्रॉब्लम होती है, बट दे आर वेरी हैप्पीली प्रोवाइडिंग देम सर्विसेज, मतलब काफ़ी अच्छे से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर क्वाइट हैप्पी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं, और बच्चों उनको हमने ग्रूम भी इसी प्रकार से किया है। आपने 2-3 दिन पहले मेरा एक लाइव सेशन में वीडियो देखा होगा, जिससे मैंने ये कहा था कि CS एग्जीक्यूटिव से ही हम अब बेयर एक्ट से पढ़ना शुरू करेंगे, बेयर एक्ट को फॉलो करना शुरू करेंगे, स्पेशली फॉर कंपनी लॉ। सर बच्चों, ये मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि बच्चों मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक स्टूडेंट, या CS करने वाला हर स्टूडेंट, जो मेरा हो या ना हो, उसको बच्चों कोर, उसको लॉ का कोर समझना है, उसको फाड़ देना है लॉ को बच्चों। क्योंकि जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा बच्चों, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं ना दिन के, तो आपके पास नॉलेज भी 100 रुपीज़ का है। अगर मैं आपके सामने बैठ के आज 1 लाख रुपए दिन का कमा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरा जो नॉलेज है, मैंने जो ज्ञान कमाया है बच्चों, वो दिन के 1 लाख रुपए के हिसाब से ही कमाया है। लेकिन बच्चों मेरे ऐसे कई पहचान के लोग हैं जो CA हैं, जो CS हैं, और एक दिन का 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, उनका जो ज्ञान है वो मेरे से 5 गुना ज़्यादा है। सो नॉलेज जिस लेवल का आपके पास है, उसी लेवल का आपका अर्निंग होगा। तो बच्चों कोशिश ये कीजिए, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा यूट्यूब से इधर देखा, थोड़ा सा यूट्यूब से उधर देखा, और हम 50 चीज़ें कर लेते हैं बच्चों ऐसा मत कीजिए। डायरेक्ट खरीदिए, फ्री के नोट्स जो आपको मिलते हैं बच्चों, उनसे पढ़ना बंद कीजिए। क्योंकि मुझे किसी ने तो किसी क्लास के नोट्स भेजे, और उसने कहा कि सर इन सारे केसेस में ही एक कंपनी को डिबेंचर के ऊपर चार्ज क्रिएट करना ज़रूरी है। बच्चों ये प्रोविज़न जो है कंपनीज एक्ट 1956 का था, और 2013 में थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा दिया होगा तो पढ़ा दिया होगा। ये प्रोविज़न 2013 के बाद से गायब हो गया एक्ट से, लेकिन उसके क्लास के नोट्स में वो सारी चीज़ें थी। मैंने बोला ये कहाँ से मिले, तो बोले सर टेलीग्राम पे आया था, मैं इसी से पढ़ रहा हूँ। और लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो बच्चों आप बिल्कुल लेटेस्ट वाला बेयर एक्ट खरीदिए, उससे पढ़ना शुरू कीजिए। और अगर आप गूगल भी करते हैं, गूगल से ज्ञान लेते हैं, तो बिल्कुल वेबसाइट पे जाइए, सेबी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ का जो रेगुलेशन, अप्रोप्रिएट रेगुलेशन, आप उसको कॉपी कीजिए, वहाँ से पढ़ाई कीजिए। सो बच्चों आने वाले टाइम पे इमेंस अपॉर्चुनिटीज एज अ फंड अरेंजर, एज अ फेस ऑफ द कंपनी, एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एज अ GST एक्सपर्ट, बच्चों कंपनी सेक्रेटरीज के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली। लेकिन अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज उन्हीं CS को मिलने वाली है जो अपने आप को अपडेटेड रखेंगे। प्लस आपको साइड बाई साइड इंग्लिश भी इंप्रूव करनी है, अपना इंग्लिश का कम्युनिकेशन आपको बहुत तगड़ा करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सर बिग 4 में आपको जॉब मिल सकती है, खुशी खुशी लाइफ की क्यों आग लगा रहे हो। तो बिग 4 में आपको जॉब मिल सकती है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। सर आर्टिकलशिप करना है नहीं करना है बच्चों, तो पहले तो CS एग्जीक्यूटिव एकदम अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम कोशिश करें कि एक बार में हम CS प्रोफेशनल क्लियर कर लें, और उसके बाद हम आर्टिकल शुरू कर सकते हैं। आप साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा हम प्लान कर सकते हैं। बट अगेन पहली प्रायोरिटी अपनी नॉलेज एक्वायर करने में रखिए। जितना आप नॉलेज एक्वायर करेंगे आपको उतना तरक्की मिलेगा, ठीक है। सो ये भी डिसाइड कीजिए कि आर्टिकलशिप कंपनी से करनी है, फर्म से करनी है। हमारा CS का कोर्स ही एकमात्र ऐसा कोर्स है जहाँ पे आर्टिकलशिप आपको दोनों जगहों से करने का चांस मिलता है, फर्म से या फिर कंपनी से। और बच्चों इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाने से अच्छा, फेसबुक पे प्रोफाइल बनाने से अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बनाइए। और देखिए आप लिंक्डइन पे जब प्रोफाइल बनाएंगे, अपना तगड़ा प्रोफाइल बनाएंगे, तो आपको आर्टिकलशिप मिलने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है, ठीक है। सो लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बना लीजिए, आप बड़े बड़े कंपनी सेक्रेटरी से टच में आ जाइए, अपने एकेडमिक जो चीज़ें हैं वहाँ पे अपडेट करते रहिए। मुझे कंपनी लॉ में एग्जाम्शन मिला, मुझे SLC में एग्जाम्शन मिला। और जब आपका कनेक्शन बड़े बड़े CS लोगों के साथ होगा, तो डायरेक्टली आप अपना रिज्यूमे उनको लिंक्डइन के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी पहचान हो जाएगी। मैं जब स्टूडेंट था तो जब मैं एज अ CS जॉब कर रहा था, तो मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के उस समय जो कंपनी सेक्रेटरी थे मिस्टर नारायण शंकर, उनसे मैंने अच्छी पहचान बना ली थी। उनको मैंने अपना रिज्यूमे भी भेजा था, और उन्होंने मुझे वादा किया था कि यार 6 महीने के बाद हमारे यहाँ वैकेंसी होगी, डेफिनेटली हम आपको कंसीडर करेंगे। हालांकि 6 महीने के बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया था।
तो बस ये कुछ तरीके हैं बच्चों, इन सब तरीकों से कोशिश कीजिए कि अच्छी कंपनी में घुस जाएँ, अच्छी फर्म में घुस जाएँ और तोड़ के मेहनत कीजिए बच्चों, क्योंकि लाइफ एक है। अगर सीएस प्रोफेशन में घुसे हो तो कसम ये खाओ कि बहुत मेहनत करके एज अ सीएस तुम बहुत तरक्की करोगे। और बच्चों अपना प्रोफेशन मैं बोलता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि मैं आईएएस बन जाता या कुछ बन जाता, बट मैं सच बोल रहा हूँ, सीएस बन के मैं ज़्यादा खुश हूँ। आईएएस बनता तो बच्चों पॉलिटिशियंस को सलाम करना पड़ता, जो खुद अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जो अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते, मैं उन लोगों को सलाम ठोकता, उनकी पॉलिटिक्स में पड़ता। उससे अच्छा बच्चों किसी कंपनी के लिए काम करूँगा, जो कंपनी टैक्स पे करती है और देश के प्रगति में अपना योगदान देती है। इकॉनमी का बैकबोन बनने में ज़्यादा मज़ा है बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।